नहीं, रीज़न देखिए, ये तो मैंने कई पॉडकास्ट में आंसर किया ही है कि जैसे पहले अगर किचन में जाने की बात है या अचार मत छुओ वाली बात है, पीपल हैव डन दैट और कुछ हुआ नहीं है। दे हैड मेजर रीज़न, साइंटिफिक रीज़न्स फॉर दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे आपको खटाई खाने कम बोला जाता है। कोई भी तरीके का एक्सट्रीम फूड आपको खाने मना किया जाता है, लाइट फूड खाने बोला जाता है। बट एज़ किड्स लड़कियाँ मानती नहीं थी। बच्चे हैं ना, आप अर्ली एज में जब पहली बार पीरियड आएगा तब कौन इतना समझदार रहता है। अब वो बच्चा उसको अचार खाना है, तो उसको डरा दिया गया कि पूरा अचार का कंटेनर खराब हो जाएगा, सारे अचार खराब हो जाएंगे अगर तुमने टच कर दिया तो। तो वो डर जाता था बच्चा क्योंकि सब खराब हो गए तब तो फिर डाँट पड़ेगी यार, तो वो दूर हो जाता था। सेकंड, पहले आराम करने को दिया जाता था। आज 3 दिन क्योंकि महिलाएँ उस वक़्त पूरा घर सँभालती थी। घर में मेजर काम आपके किचन इत्यादि ही होते हैं। तो आपको 3 है कि नहीं, महीने में 3-4 दिन इसको रेस्ट है, कुछ नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ ये भी थी कि पहले आप चाहे टैम्पॉन्स हैं, पैड्स हैं, ये सब सैनिटरी नैपकिन्स ये सब नहीं थे। तो और आप ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ जानवर बहुत रहते, दे कुड स्मेल द ब्लड। तो आपको एक कमरे में, एक जगह पे बंद करके रखा जाता था। तो काफ़ी रीज़न्स थे, काफ़ी चीज़ें थी, मेडिसिन्स नहीं थे। आप आज कितनी आपको ऐड दिखा रहा है कि एक सैनिटरी नैपकिन पहन के मैं पहाड़, कौन पहाड़ चढ़ रहा है भाई? हाँ, बेड से उठने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कई बार आपको, कई किसियों को इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं। किसके अंदर हिम्मत है इतनी उन 2 दिनों में कि वो पहाड़ जाके चढ़ के आ जाएगा? सो वो आपको अगेन सी ये सब देख के अब आप सीख नहीं सीख सकते ना कि आपको लगे कि अच्छा एक सैनिटरी नैपकिन से मैं पहाड़ चढ़ जाऊँगा। तो दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अपनी चीज़ बेचने के लिए आपको बताया जाता है कि आप ऐसा करो और आप वो सोच के खरीद भी लेते हो कि आपको लगता है यू विल गेट विंग्स। But you won't. Yeah, you would want to sleep, you would want to eat something, you would want to rest a bit, you would want someone to pamper you, you would want a hot bag. Everybody want, you want chocolates, you want ice creams. तो this is what you want. तो उस समय पैम्पर किया जाता था कि हाँ, you should get these, you should take rest, you should have this time with yourself. अगेन शुरुआत अच्छी हुई, बीच वालों ने आके काम खराब कर दिया, फिर इसको छूता-छूत बना दिया। ये नहीं कर सकते, इम्प्योर हो गए, वो हो गए। अरे कोई इनसे रीज़न पूछे क्यों हो गए? आप मेरे को रीज़न दो ना, कैसे इम्प्योर कैसे हो गए? किसी के पास रीज़न नहीं। मैं तो अभी भी वेट कर रही हूँ आप मुझे रीज़न दो। मैं अभी भी इस चीज़ के लिए ओपन हूँ, आई विल चेंज माय माइंड, आई विल चेंज माय परसेप्शन अगर कोई मुझे लाके सच दिखा दे कि हाँ, ये देखो, ये है रीज़न इसलिए कहा जाता है, मैं मान जाऊँगी उस बात को। मंदिरों के लिए, पूजा-पाठ के लिए आई एग्री नहीं जाना चाहिए, आई एग्री नहीं करना चाहिए। उसका भी रीज़न है, नॉट छूत-अछूत, नॉट दैट यू आर इम्प्योर। भगवान के लिए कोई इम्प्योर नहीं है। बात भगवान की हो रही है, मैं लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना रही, मैं भगवान के साथ कनेक्शन बना रही हूँ। और भगवान को तो आप भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसि दसु। कि आप मन से लो, बिना मन से लो, किसी भी स्थिति में लो, भगवान का नाम लेते रहो, कुछ गलत नहीं होता उसमें। द थिंग इज़ कि ये भी आप समझो उस समय एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है। जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर इत्यादि जाते हैं, वहाँ पे एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर का होता है। इट इज़ नॉट अलाउड व्हेन यू आर ऑन ऑन योर पीरियड्स। वो एनर्जी सिर्फ़ आपके उस एरिया पे होनी चाहिए। इसलिए ये भी बोला जाता है 3 दिन शैम्पू मत करो। क्या रीज़न है शैम्पू मत करो? एनर्जी ऊपर जा रही है। वो एनर्जी वहीं होनी चाहिए उस वक़्त क्योंकि उसको वहाँ ज़रूरत है अभी। वो एनर्जी की मूवमेंट इधर-उधर होगी, आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो ये रीज़न शुरू हुआ था, लेकिन अगेन बीच वालों ने आके काम खराब कर दिया। नाम भगवान का लगा दो, किसको पता है भगवान नीचे आके बोलेंगे कि भई मेरा किया धरा नहीं है, झूठ बोल रहा है ये मेरे नाम पे। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान ने कोई गलत बात नहीं बोली, कोई गलत चीज़ नहीं बोली और आपको कभी भी डाउट हो ना कि ये बात गलत है, तब जाके पढ़ना। मैं इसीलिए मैं आज तक मुझे कोई बताता है कि ये बात भगवान ने बोली है और अगर मुझे वो बात अटपटी लग रही होती है ना कि भगवान नहीं बोल सकते ऐसे। भगवान ऐसे किसी स्त्री के बारे में बात नहीं कर सकते। भगवान ऐसे मैं जाके तुरंत स्क्रिप्चर पढ़ती हूँ और मुझे बात ही उल्टी पता चलती है कि ऐसे घुमा-फिरा के अपना मतलब निकालने के लिए लोग बात बात करते हैं। जब भी आपको तो आई नेवर ब्लेम गॉड। आई एम लाइक मेरा भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। बताने वाला गलत है। तो अब मैं अपनी रिसर्च खुद करूँगी।
क्योंकि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मेरे भगवान ऐसे नहीं हो सकते। उनके लिए कोई अलग नहीं है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो स्त्री-पुरुष किसी में भेदभाव नहीं करते, वो स्त्री-पुरुष जानवर में भी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने सबको इक्वल नेचर दिया है। नेचर इज़ गिवन बाय गॉड, बाकी चीज़ आप अपने आप ग्रहण करते हो। नेचर किसके लिए अलग है मुझे आप बताओ? सबके लिए एक है, सूरज की किरण सब पे एक जैसी पड़ रही है। जानवर पे, चींटी पे भी उतनी ही किरण पड़ रही है, जितनी एक अच्छे खासे बड़े एफ्लुएंट परिवार के इंसान पे पड़ रही होगी। बारिश सब पे एक जैसी पड़ती है, हवा सबके लिए एक जैसी चलती है, पेड़ सबके लिए लग रहे होते हैं, फल सबके लिए होते हैं। भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया। दिस इज़ व्हाट आई फील कि मेरा भगवान भेदभाव नहीं करता। तो कोई अगर भेदभाव कर रहा है वो उसके अपने मन की सोच है। उसमें मैं अपने भगवान से नफ़रत नहीं करूँगी। उस इंसान को पसंद नहीं करूँगी वो बात अलग है। पर भगवान गलत नहीं।